A very good morning to all of you. So, in the last class of Economics 11, we were studying the Statistics for Economics, Chapter 1, that is Introduction. So, in this chapter, we were already completed the topics what is the meaning of the statistics, definition of statistics in the singular sense as well as in the plural sense, what are the different features of the statistics, scope and the subject matter of the statistics, functions of the statistics as well as importance of statistics. So today we are going to study the last topic of chapter 1 introduction, that is limitation of the statistics. Okay, so let's start. So when we talk about the limitation of the statistics, so these 7 are the limitation of the statistics, which means that is statistics does not deal with the individual. We will study one by one with the help of example also. Without reference, statistical results may prove to be wrong. Next, third one is statistics deal with the numerical facts only. Fourth one is statistics are true only on an average. Okay, and statistics need special expertise. Sixth one is homogeneity of the data is essential, and the prone to the misuse means it leads to the sometimes it leads to the misuse also of the different statistics tools. Okay, so first one is statistics does not deal with this individual. Okay, so when we talk about the statistics, so हम इसमें क्या लेके चलते हैं, हम लोग हमेशा स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेट डेटा लेके चलते हैं. जैसे हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटलिटी ऑफ डिमांड, टोटलिटी ऑफ द सप्लाई. सो स्टैटिस्टिक्स में भी हम किसी एक इंडिविजुअल को लेके नहीं चलेंगे कि फॉर एग्जांपल राम स्टूडेंट है, राम ने एक सब्जेक्ट में हिंदी में 60 मार्क्स पाया. हम बस एक इंडिविजुअल को लेके हम नहीं चलेंगे कभी भी. स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है we will also talk about the we will always talk about the aggregate. हम हमेशा ही एग्रीगेट की बात करेंगे, मतलब टोटल की बात करेंगे. इसमें राम भी हो सकता है, इसमें श्याम भी है, इसमें रिया है, इसमें स्वाति है एंड सो ऑन. हम सबके हिंदी के मार्क्स लेके चलेंगे. ठीक है, जैसे अगर हम एक सब्जेक्ट में अगर एक स्टूडेंट का नंबर लेके चलते हैं, राम ने 60 पाया, श्याम ने 55 पाया, रिया ने 75 पाया, आउट ऑफ 80 की बात हो रही है, स्वाति ने 62 पाया एंड ABCD एंड सो ऑन. एनी इंडिविजुअल यू हैव टेकन ऋषित ने कितना पाया, 68 पाया. ओके, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज की बात करें. अब जो इनका समेशन आएगा, जितना भी हम इसको सम करेंगे वैल्यू आएगा, इट विल बी 5. इट विल बी डिवाइडेड बाई द अमाउंट, जो हम भी सम करेंगे डिवाइडेड बाई 5. जो वैल्यू आएगी वही हम क्या कहते हैं कि एवरेज की बात करते हैं. मतलब हम कभी भी स्टैटिस्टिक्स में किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे कि राम ने बस इस सब्जेक्ट में इतना पाया, या किसी एक हम लोग इनकम की बात करते हैं. कंट्री में एक पर्सन है, वो क्या है, एम्प्लॉयड है, हम बस उसकी इनकम लेके चलते हैं कि 50,000 उसकी इनकम है, तो ये कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा. हम क्या है, हम पूरे नेशनल इनकम की बात करेंगे, मतलब टोटल इनकम की बात करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज विदाउट, वी विल ऑल्सो गो थ्रू द बुक ऑल्सो, यू नो नीड टू वरी. नेक्स्ट वन इज विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग. जैसे हम क्या बात करते हैं, हम लोग हमेशा एक अल्टीमेट कंक्लूजन देखते हैं कि अगर किसी भी 3 फर्म है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, वो क्या है, उनका 2007 में, 2008 में और 2009 में उनका कितना प्रॉफिट हो रहा है. ओके, 3 फर्म का हम प्रॉफिट लेके चलते हैं और अल्टीमेटली जब हम एवरेज निकालते हैं तो इन एवरेज क्या है, तीनों का इक्वल आता है, मतलब तीनों का एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है. इट डजेंट मीन कि ये तीनों क्या है, प्रॉफिट हमेशा सेम ही इक्वल ही अर्न किए होंगे. ये क्या हो सकता है, समटाइम ये ज़्यादा पाया हो 7 में, ये इसमें कम पाया हो, और इसमें क्या है, ये इस वाले से भी ज़्यादा पाया हो. मैं भी इसका एग्जांपल दूंगी. 2008 में क्या है
कि ए बी सी का हम ले लेते हैं, 3 ऐसे फॉर्म हैं, ये इसमें ज़्यादा पाए हो इसमें, बट हम जब टोटल बात कर रहे हैं तो तीनों फॉर्म का इक्वल आ रहा है। इट डजेंट मीन कि अगर हम पूरा फाइनल आंसर ले रहे हैं तो जो भी ऊपर का रेफरेंस है वो भी क्या हो, सेम ही हो। इसलिए क्या है कि विदाउट रेफरेंस, जो हम रेफरेंस ले रहे हैं कि 7, 8 और 9 में इनका कितना प्रॉफिट था, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। जो रिजल्ट आया आपका कि इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, ये रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, थर्ड वन इज स्टैटिस्टिक्स डील विद द न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में हमने ऑलरेडी बात किया है कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटास की बात करेंगे, हम क्वालिटेटिव डेटा की बात नहीं करेंगे, एट्रीब्यूट की बात नहीं करेंगे कि किसी का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, किसी का कैरेक्टर कैसा है, हम इस पे बात नहीं करेंगे कि वो गुड है कि बैड है, उस इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल और दी अगली, हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम हमेशा ही न्यूमेरिक वैल्यू की बात करेंगे, मतलब न्यूमेरिक टर्म्स की बात करेंगे कि 2007 में इतना प्रॉफिट हुआ, 2010 में इतना प्रॉफिट हुआ, 2008 में प्रोडक्शन ऑफ वीट इतना हुआ, 2020 में जाके प्रोडक्शन ऑफ वीट इतना इंक्रीज हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा न्यूमेरिक जो वैल्यूज होती हैं, क्वांटिटेटिव डेटाज की हमेशा बात करते हैं, किसमें, स्टैटिस्टिक्स में। तो ये सारी क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं, हमें ये हमेशा देखना पड़ेगा। फोर्थ वन इज स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। स्टैटिस्टिक्स तभी ट्रू है जब वो हम लोग एवरेज ले, ऐसा नहीं जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि हम एक का बस नंबर ले लेंगे और बोलेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, सही है, नहीं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि एवरेज हम निकालेंगे। जैसे एवरेज, अगर इसका फॉर एग्जांपल एवरेज आ रहा है 68, ओके, फॉर एग्जांपल आप इसको सम करके डिवाइड बाय 5 निकाल सकते हो। तो अगर इसका एवरेज आ रहा है 68, तो ये इसका मतलब है कि वेज जो टोटल मार्क्स है स्टूडेंट्स का इन हिंदी वो कितना है, 68 है। हम ये नहीं बोलेंगे कि राम का 68 आया होगा या स्वाति का 68 आया होगा। हम क्या करेंगे, हमेशा एवरेज की बात करेंगे, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ होगी, जितना भी वेजेस हो गया या कितनी भी सैलरीज हो गई या किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम हो गया या वीट का प्रोडक्शन हो गया, तो हम लोग क्या है, कोई भी चीज़ों का वेजेस हो गया किसी के पर्सन का, तो डिफरेंट पर्सनस का, तो हम हमेशा क्या करते हैं, एवरेज लेके चलते हैं। मतलब अगर 68 आ रहा है डजेंट मीन कि राम का नंबर 68 होगा। हम किसकी बात करें, हम ओवरऑल की बात करें, हम टोटल की बात करें। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स नीड टू स्पेशल एक्सपर्टीज। ठीक है, अब जो भी स्टैटिस्टिक्स की स्टडी कर रहा है, अब किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ही और शी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स में कितने सारे टूल्स हैं। जैसे अभी आपको कुछ भी नहीं पता हो स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मैं आपको बोल दूं कि आपको क्या करना है, दो के बीच में रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन निकालना है कि प्रोडक्शन ऑफ वीट कितना हुआ इन एवरी ईयर। हम जब 1951 से बात करते हैं, 1951 में प्रोडक्शन वीट कितना हुआ, 2001 में कितना हुआ, 2002 में कितना हुआ, 20 में कितना हुआ। जब आपको नहीं पता है कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे हम लोग डिफरेंट टूल्स जो हैं आपके, मीन, मीडियन मोड, क्वार्टाइल डेविएशन है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर है, काई स्क्वायर, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स जिनको हम यूज़ करके क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि होता क्या है ये सब, तो क्या कोई ऐसा इंडिविजुअल इन सारे स्टैटिस्टिक टूल्स को प्रॉपरली यूज़ कर पाएगा? कभी नहीं। इसलिए बोला जाता है कि स्टैटिस्टिक्स नीड टू बी स्पेशल एक्सपर्टीज, कि जो भी स्टैटिस्टिक्स को डील करेगा वो क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, वो एक्सपर्टीज होना चाहिए। स्टैटिस्टिशियन हम लोग बोलते हैं ना, स्टैटिस्टिशियन है वो, क्यों? क्योंकि उसके पास उससे रिलेटेड क्या है, नॉलेज है। ओके, नेक्स्ट वन इज होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज इसेंशियल। होमोजेनिटी मीन्स आइडेंटिकल नंबर, मतलब आइडेंटिकल थिंग्स और द रिजेंबल थिंग्स, कि जो चीज़ क्या हो कि उनके बीच में क्या हो, एक रिलेशन हो। हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड द प्रोडक्शन ऑफ कोल, कि कोल का प्रोडक्शन और वीट के प्रोडक्शन में कोई रिलेशन है। आप कोई एक रिलेशन उससे क्रिएट कर सकते हो कि वीट और कोल का क्या रिलेशन है। हमको क्या इसमें स्टडी करना है, स्टैटिस्टिक्स में हम ऐसे वेरिएबल्स लेंगे जो क्या हो, डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक वेरिएबल क्या हो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। मतलब अगर हमको एक वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, सो वी शुड नो दी
अदर वैल्यू, हमको वो दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे हम पढ़े हैं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ऑल्सो वी वर स्टडिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक, की लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देयर इज पॉजिटिव और निगेटिव रिलेशन, I think there is negative relation. Yes, there is negative relationship between the price of the commodity and the quantity demanded. कि जो भी प्राइस किसी भी कमोडिटी की और जो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उन दोनों का क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमें पता है कि कोई भी प्राइस है किसी भी गुड की, फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट है, ठीक है, डेयरी मिल्क चॉकलेट है, उसकी प्राइस है 10 रुपीज़। ओके, 10 रुपीज़ उसकी, एक मिनट, ₹10 उसकी क्या है, प्राइस है। ओके, सो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है उसकी, 4 क्वांटिटी डिमांड हो रही है, कि अगर प्राइस उसकी क्या है 10 है तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है, 4 डिमांड हो रही है। अब प्राइस क्या है इस कॉमोडिटी की, इस डेयरी मिल्क की, क्या हो गई है, 10 से 25 हो गई है। जो चॉकलेट आपको 10 रुपीज़ में मिलती थी पहले, अब वही चॉकलेट क्या है 25 रुपीज़ में मिलती है। तो एज अ कंज्यूमर आप उसको परचेज करोगे? मैं तो नहीं करूँगी, कि क्या ज़रूरत है इतनी महंगी चॉकलेट खाने की, कि जो 10 रुपीज़ की चॉकलेट थी वो 25 रुपीज़ की चॉकलेट हो गई है, मुझे नहीं खाना है, मैं बिना डेयरी मिल्क के चॉकलेट के ही हैप्पी हूँ। तो क्या हुआ कि अब इसकी जब इसकी प्राइस इंक्रीज हुई तो इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये क्या होता है, देयर इज रिलेशन बिटवीन दी प्राइस एंड दी क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि जब प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीज है। तो होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज इसेंशियल, मतलब एक होमोजीनियस रिलेशन होना चाहिए। जो भी हम फैक्टर्स ले रहे हैं, जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, कि जिसमें हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उसकी स्टडी करने का कोई मतलब नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज, एंड द लास्ट वन इज प्रोन टू मिसयूज, समटाइम इट लीड्स टू द मिसयूज, कि कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं कि डिफरेंट टूल्स को लगाएंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स को लगाते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स को लगाते क्यों हैं, जैसे हम लोग कोई भी स्टडी कर रहे हो, हमको स्टडी ये करना है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, मुझे पता चल गया ऑलमोस्ट अगर 1600 स्टूडेंट हैं, उन 1600 में मुझे ये पता करना है कि कितने बॉयज़ पढ़ते हैं और कितने गर्ल्स पढ़ते हैं। ठीक है, हमें ये पता करना है कि ऐसे तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या कहूँगी, पूरा डेटा को कलेक्ट करूँगी। ठीक है, जो हमने स्टेप्स पढ़ा था ना स्टैटिस्टिकल में मेथड में, पहला स्टेप क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ डेटा, कि हम पहले मैं डेटा कलेक्ट करूँगी कि कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो 1600 में मुझे ये पता चला कि ऑलमोस्ट, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को पता नहीं है, अगर 800 क्या है बॉयज़ पढ़ते हैं तो 800 गर्ल्स भी पढ़ती हैं, तो 1600 हो गया। अब अगर यही कोई एज अ क्या है, मैं हूँ क्या, एक रिसर्चर हूँ, रिसर्चर मीन जो रिसर्च करता है, एज अ रिसर्चर मुझे ये मेरा एक ये मैंने मोटिव ले लिया है कि मुझे उस स्कूल में ये शो करना है कि वहाँ पे बॉयज़ ज़्यादा पढ़ते हैं और गर्ल्स कम पढ़ती हैं, या मुझे ये शो करना है कि मुझे गर्ल्स वहाँ पे किसी भी स्कूल में ये शो करना है कि गर्ल्स ज़्यादा पढ़ती हैं बॉयज़ कम पढ़ती हैं। तो एज अ रिसर्चर मैंने क्या किया, उस पूरे डेटा को अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे ही हाथ में था, क्योंकि रिसर्च कौन कर रहा था, मैं ही कर रही थी। अब मैंने क्या किया, वहाँ से डेटा स्कूल से लेके चली आई डेटा, अब मुझे क्या है, मैंने अपना एक रिसर्च तैयार किया, डेटा को कलेक्ट किया, उनको ऑर्गेनाइज किया, फिर उनका पूरा प्रॉपरली प्रेजेंट किया, प्रेजेंट के बाद एनालिसिस किया, कि एनालिसिस में मैंने डिफरेंट मेथड लगाए कि रिलेशन, उसके मेथड दूसरे होते हैं, आपको अभी नहीं पढ़ना है वो सब, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू मैंने ये क्या प्रूव किया। अब मुझे क्या था, मैंने एक बार माइंड सेटअप कर लिया था, मुझे ये शो करना है, मुझे इस स्कूल में दिखाना है कि यहाँ पे गर्ल्स क्या पढ़ती हैं, ज़्यादा पढ़ती हैं, और बॉयज़ क्या पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं। तो मैंने चेंज कर दिया पूरे डेटा को, 900 मैंने क्या किया, गर्ल्स को शो कर दिया, और 700 मैंने क्या किया, बॉयज़ को शो कर दिया। ये मेरे ऊपर हुआ था कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने जब स्टडी किया था तो मैंने क्या किया था कि 800 गर्ल्स और 800 बॉयज़ हैं,
यहाँ पे मैंने क्या किया, 900 गर्ल्स को दिखा दिया और 700 बॉयज़ को। ये क्या हुआ, पूरा डेटा को मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। अब ये सोचिए, ये पूरा जो वर्क है वो किसी भी प्रोन टू मिसयूज, इसका मिसयूज भी हो सकता है। जो भी डेटा हमने लिया हम उसको मिसयूज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैनिपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर के मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको जो रिजल्ट चाहिए वो वैसा रिजल्ट बना के शो कर देगा। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी सम लिमिटेशंस ऑफ दी स्टैटिस्टिक्स। ओके, यही सारे क्या है, लिमिटेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो अभी हमें वन बाय वन हमें क्या करना है, उसे क्लियरली पढ़ना है। ओके, so we will discuss all these things one by one. So firstly we will start with the first one is statistics does not deal with the individuals. Statistics क्या है, वो individual के साथ deal नहीं करता है। Okay, so first of all statistics is occupying a prominent place in every field. हमें पता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत प्रोमिनेंट प्लेस पा गया है हर एक फील्ड में, बट इफ द डेटा इज नॉट प्रॉपरली कलेक्टेड एंड क्रिटिकली इंटरप्रेटेड, कि अगर जो डेटाज हैं वो क्या है, प्रॉपरली कलेक्टेड नहीं हुए और क्रिटिकली अच्छे से इंटरप्रेट नहीं हुए, मतलब इंटरप्रिटेशन उनका अच्छा नहीं हुआ, सो देयर आर ग्रेट चांसेस ऑफ ड्रॉइंग रॉन्ग कंक्लूजन। उसके बहुत सारे ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि रॉन्ग कंक्लूजन भी ड्रॉ हो जाते हैं। So first the important limitation of the statistics are as given below. इसलिए क्या है कि statistics के बहुत सारे ऐसे limitations भी हैं कि अगर हम properly data का collection नहीं किए, उसको properly analysis नहीं किए या interpretation नहीं किए properly, तो उसका क्या हो सकता है, result भी wrong हो सकता है। तो first one is statistics does not study individual. Statistics क्या है, individual की study नहीं करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है और मैंने बस एक राम का नंबर ले लिया, तो ये स्टैटिस्टिक्स हम इसको नहीं कहेंगे। हमको क्या करना है, हम सारे स्टूडेंट्स का नंबर लेंगे, जितने बच्चे पढ़ते हैं। अगर ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट पढ़ते हैं क्लास में, तो हर एक स्टूडेंट का मेरे को क्या करना है, नंबर लेना है। या किसी जैसे 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट के जो भी 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, तो 10 स्टूडेंट के जो भी हैं रोल नंबर, अगर ए ले लिया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जितने भी बच्चे, हम सबका नंबर लेंगे। हम बस ए का ऐसे कोई वैल्यू बस इसका नहीं ले सकते, ए स्टूडेंट का हर में नंबर या ए स्टूडेंट का बस हिंदी में नंबर नहीं। हमें क्या करना है, हमको टोटल लेना है, एग्रीगेट की बात करते हैं, मतलब टोटलिटी की बात करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं। ओके, yes, so study of individual is a not part of the subject matter of statistics. कि किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है स्टैटिस्टिक्स का। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 वर्कर इन अ फैक्ट्री एंड देयर वेजेस आर एज फॉलोज। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, सेम वही कि हम लोग सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, वेजेस दिया है पर्सनस का कितना है, अगर 750 है, 650 है, 250 है, 850 है और 700 है, तो टोटल आ गया 3200। तो 3200 का हम लोग पहले एवरेज निकालेंगे अपॉन 5, सो 5 6 640। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 640, आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। मतलब हम एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते हैं यहाँ पे। So in above example, the average of wages is 640 and there is a worker who earns 250. उसमें एक वर्कर ऐसा है जो कितना अर्न कर रहा है, एवरेज हम लोगों ने 640 निकाला, और एक ऐसा वर्कर है जो 250 अर्न कर रहा है। So it will only be said that the average wages of 5 worker is 640. एवरेज जो वर्कर हैं, एवरेज वर्कर्स की जो वेजेस है, एवरेज जो है वो क्या है, 640 है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट ओनली स्टडी इंडिविजुअल, स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता है। सो डेटा आर इधर अंडर एस्टिमेटेड और दी ओवर एस्टिमेटेड। डेटा क्या हो जाएगा, या तो अंडर एस्टिमेटेड होगा या तो ओवर उसका एस्टिमेशन
हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वी विल नॉट डील विद द सिंगल वन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग. कि बिना कोई रेफरेंस के स्टैटिस्टिक स्टडी क्या हो सकती है, वो रॉन्ग प्रूफ हो सकती है. ओके, जिसका मैंने एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए. जैसे यहाँ दिया है ईयर्स फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी. ओके, सो 2007, 2008 एंड 2009. फर्म ए का है 4000, फर्म बी का है 8000, फर्म सी का है 6000. इसका क्या है 6000, 8000, 6000, 4000, 6000, 6000. ओके, तो इनका टोटल प्रॉफिट क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट विल 18,000 एंड 18,000. और जब हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या होगा? 18/3, दैट मीन्स 6,000. ओके, 6,000 एंड 6,000. सबका क्या हो गया? प्रॉफिट इक्वल हो गया कि नहीं? 6,000, 6,000, 6,000. इसमें क्या कह रहा है? विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग. कि हम कोई भी बिना रेफरेंस के लिए और हम ये शो कर दे कि जो रिजल्ट है वो क्या है, सही है, तो ये हमेशा रॉन्ग हो सकता है. क्यों? अब आप देख लो, 2007 में फर्म ए का प्रॉफिट 4,000 है, बी का प्रॉफिट उससे ज़्यादा है और सी का 6,000 है. 8 में कितना है? 2008 में इसका 6,000. तीनों का क्या है? इक्वल है. एंड 2009 में क्या है? 8,000, 4,000, 6,000. क्या है? तीनों का प्रॉफिट देखिए हमेशा अलग हो रहा है. तो भी जब हम एवरेज लिए तो क्या हुआ? तीनों का इक्वल आया. तो जो भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट अगर हम देखते हैं बिना कोई रेफरेंस को देखे, तो हम ये नहीं ज़रूरी है कि उसका जो भी बिना जो उसका रिजल्ट हो वो हमेशा सही ही हो. रिजल्ट क्या हो सकता है? मे बी प्रूवन टू बी रॉन्ग. रिजल्ट क्या हो सकता है? वो रॉन्ग भी हो सकता है. क्योंकि उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले रेफरेंस को देखना पड़ेगा कि जो हमने ऊपर किया है वो प्रॉफिट क्या उसी की वजह से इक्वल आया है या उसी की वजह से कम आया है. तो हमें ये सब क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा. ओके, थर्ड वन इज स्टैटिस्टिक्स डील विद द न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ ही हमेशा डील करता है. सो स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. स्टैटिस्टिक्स क्या है? वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है. स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात नहीं करता है. इट कैन बी यूज फॉर द मेजरिंग क्वांटिटेटिव डेटा ओनली. वो हमेशा ही क्वांटिटेटिव जो डेटा होते हैं, मतलब जो न्यूमेरिक टर्म्स में जो डेटा होते हैं, उन्हीं को वो मेजर करता है. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, wisdom, health, sincerity, which are also important attribute to know the result or conclusion of any study, do not form a part of statistics. जैसे किसी की ऑनेस्टी मेरे को चेक करना है या उसकी लॉयल्टी चेक करना है या कौन कितना विजडम है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी के बारे में रिजल्ट को नो करने का, जानने का. बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है. फोर्थ वन इज statistics are true only on an average. स्टैटिस्टिक्स तभी ट्रू होगा जब हम उसके एवरेज की बात करेंगे. सो स्टैटिस्टिक्स लॉ आर नॉट एग्जैक्ट लाइक द लॉ ऑफ फिजिकल साइंसेज. जो भी स्टैटिस्टिक्स के लॉ हैं वो एकदम एग्जैक्टली फिजिकल साइंस की तरह नहीं है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन सब के लॉज की तरह. बिकॉज स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट हैं वो तभी ट्रू होंगे जब हम उनको एवरेज पे लेंगे. हमेशा जब हम उनको एवरेज पे लेंगे तभी वो क्या होंगे? ट्रू होंगे. दे रिप्रेजेंट ओनली टेंडेंसीज. दीज रिप्रेजेंट ओनली टेंडेंसीज. वो क्या है? टेंडेंसी रिप्रेजेंट करती है. मीन्स एवरेज वेज ऑफ 700, एवरेज वेज अगर 700 है रुपीज है, डज नॉट मीन दैट एवरी वर्कर इज अर्निंग 700.
अगर एवरेज वेज है ₹700 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक वर्कर क्या है वो 700 ही अर्न कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लिया था कि उसमें एवरेज वेज क्या आ गया था, 640 आ गया था, और एक जो वर्कर है उसकी वेज 250 भी थी। तो इट डजेंट मीन कि अगर 640 आपका एवरेज आ रहा है तो कोई भी इंडिविजुअल उतना ही अर्न भी कर रहा हो। ठीक है, वही इसका भी एग्जांपल है कि अगर एवरेज वेज हम लोग 700 ले रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल क्या है वो 700 ही अर्न कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स नीड्स स्पेशल एक्सपर्टीज। स्टैटिस्टिक्स नीड्स स्पेशल एक्सपर्टीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट ओनली। स्टैटिस्टिक्स को कौन यूज करेगा, एक्सपर्ट ही यूज करेगा। ओके, इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज टू यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स। इसके लिए क्या है, कुछ स्पेशल नॉलेज चाहिए कि वो जितने भी टूल्स हैं जो अभी मैंने आपको लोगों को बताया कि जितने भी टूल्स हैं उनको प्रॉपरली स्टडी वही कर पाएगा जिसके पास उससे रिलेटेड नॉलेज होंगी। अदरवाइज रिजल्ट में भी रॉन्ग और मिसलीडिंग। अगर नहीं तो क्या होगा कि रिजल्ट क्या हो सकता है, वो रॉन्ग भी हो सकता है एज वेल एज मिसलीड भी हो सकता है। उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, मिसलीड भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज इसेंशियल। होमोजेनिटी जो डेटा की है वो क्या है, इसेंशियल है। इट इज इसेंशियल दैट data must have the quality of uniformity and homogeneity to make the data comparable। मतलब कि डेटा क्या होना चाहिए, डेटा में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिमांड और प्राइस की, तो ये स्टडी हम लोग जब कर रहे हैं तो ये नहीं कि जाते जाते वो रिलेशन प्राइस और सप्लाईज में पढ़ने लगे, तो डिमांड और सप्लाई में पढ़ने लगे। वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी यूनिफॉर्म। वो हमेशा ही यूनिफॉर्म होना चाहिए और होमोजिनिटी होनी चाहिए। मतलब उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। बिना रिलेशन के हम कोई भी स्टडी नहीं कर सकते। कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, फॉर एग्जांपल इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉयर। ये एकदम मीनिंगलेस है कि हम स्टडी किसकी करें, कंपेयर किसके बीच में करें कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कितना हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कोल कितना हो रहा है। बिकॉज दीज फिगर आर ऑफ अ हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। क्योंकि ये इनके जो रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे, मतलब एकदम अलग होंगे। दे विल नॉट बी आइडेंटिकल रिजल्ट। वो आइडेंटिकल रिजल्ट नहीं होंगे, वो कोई भी रिलेशन उन दोनों के बीच में स्टेब्लिश नहीं करेंगे। हमें ऐसे वेरिएबल्स को लेना है जिसमें क्या हो कि रिलेशन मेंटेन हो। लास्ट वन इज प्रोन टू मिसयूज। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकता है, वो मिसयूज भी हो सकता है इफ स्टैटिस्टिक्स टूल्स आर नॉट रिजिडली यूज्ड। अगर क्या है स्टैटिस्टिक्स को टूल्स को हम लोग रिजिड होके उसको यूज नहीं करेंगे, द रिजल्ट में नॉट बी ट्रू। रिजल्ट क्या हो सकता है, वो रॉन्ग भी हो सकता है। द रिजल्ट में बी मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी ऑफ द वंस ओन इंटरेस्ट। ये जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, वो मैनिपुलेट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी सुटेबिलिटी ऑफ दी वंस ओन इंटरेस्ट। किसी के ओन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो भी रिजल्ट है, स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं डिफरेंट टूल्स को यूज करके, वो रिजल्ट क्या हो सकते हैं, वो मैनिपुलेट और चेंज भी हो सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या हमने पढ़ा कि लिमिटेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स में हमने ये पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल। स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करता है। जो डेटा क्या होगा, वो इट शुड बी एग्रीगेट, वो हमेशा एग्रीगेट में होगा। विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। जो बिना रेफरेंस के स्टैटिस्टिकल रिजल्ट क्या हो सकता है, वो रॉन्ग प्रूव हो सकता है। स्टैटिस्टिकल डील्स विद द न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही बात करते हैं, हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा की ही बात करते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव डेटा की बात नहीं करते। लाइक ऑनेस्टी, फ्रीडम, गुड बैड, लॉयल्टी, हम किसी के इसकी बात नहीं करते हैं। स्टैटिस्टिक्स नीड टू स्पेशल एक्सपर्टीज, कि स्टैटिस्टिक्स की स्टडी के लिए कोई स्पेशल ही जो एक्सपर्ट हो वही जो डिफरेंट टूल्स हैं इनको प्रॉपरली यूज कर सकता है। जिसके पास उसकी कोई नॉलेज नहीं है, दे कांट बी हैंडल ऑल दी स्टैटिस्टिकल टूल्स। नेक्स्ट वन इज होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज इसेंशियल। मतलब जो डेटा की जो
there should be homogeneous of data as well as uniformity in data. डेटा में यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी होनी चाहिए कि देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए कि एक क्या है डिपेंड एक दूसरे एक वेरिएबल पे करता है और एक क्या है इंडिपेंडेंट है उसके ऊपर. ठीक. नेक्स्ट वन इज प्रोन टू मिसयूज. समटाइम्स क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो मिसयूज भी हो सकता है, या अकॉर्डिंग टू दी रिसर्चर जो वन हु इज डूइंग द रिसर्चेस, वो अपने अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट भी कर देता है, तो वो जो रिजल्ट है वो मिसयूज भी हो सकता है. ओके, सो इट इज ऑल द लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. So in this chapter what we have studied the what is the meaning of statistics, what is the definition of statistics in the term of singular sense as well as in the plural sense, what are the importance of the statistics, importance क्या है statistics का economics में, business में, in different sciences में क्या इसके है, administration में क्या इसका importance है, as well as subject matter of statistics we were also studied, as well as the limitations. The last one is limitation of the statistics. So it's all about your chapter 1, that is introduction, statistics for economics. So it's all about your first chapter. In the next class we will start the second chapter of your statistics. So it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.